हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभय एंड ट्रिग्नोमेट्री से आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, एंड यहाँ पे टॉप से हमने इस छोटे वाले बिल्डिंग के टॉप पे देखा एंड इसके बॉटम पे देखा, जो कि 30 डिग्री है एंड 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। दिस इज द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इसका हमें हाइट फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और इस बिल्डिंग में कितनी दूरी है, क्या डिस्टेंस है, वो हमें ढूंढना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ नाम देख लेते हैं, कुछ नेमिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो वो हमारे एंगल पे डिपेंड करता है। हम छत पे खड़े हैं, ठीक है, तो अगर हमने थोड़ा सा अपना गर्दन नीचे किया, दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ स्मॉल एंगल, वी हैव क्रिएटेड अ स्मॉल एंगल एंड दैट इज व्हाट, दिस इज 30 डिग्री। सिमिलरली हमने थोड़ा सा और नीचे की तरफ देखने की कोशिश की, जहां पे वो उसका बॉटम है, एंड दिस विल मेक व्हाट, अ बिगर एंगल, एंड दिस इज गिवन एज 45 डिग्री। फाइन। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इज द डिस्टेंस, ये हमें ढूंढना है। वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट एंड दिस इज गिवन, दिस इज व्हाट, फाइंड द हाइट ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड दिस हाइट इज गिवन एज 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, सो दिस हाइट इज गिवन एज 8 मीटर्स। अंडरस्टूड। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। फाइन, तो सबसे पहले हम नेमिंग्स के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लेबल कर देते हैं डायग्राम को, A, B, C, D, P एंड Q। हमने जैसा देखा था, यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री एंड द बिगर वन इज 45 डिग्री। अच्छा, ट्राइंगल पे थोड़ा ध्यान दो, P, D, B, ये 30 है तो ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें सिंपल हैं, पता होनी चाहिए। ओके, अभी हम कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। स्टेटमेंट्स पे ध्यान दो, बिल्डिंग को जाने देते हैं सो दैट वी हैव द एक्चुअल डायग्राम। पीसी डिनोट्स द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। पीसी क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एंड AB क्या है, AB इज द टॉल बिल्डिंग, दिस इज 8 मीटर्स। फाइन, तो चलो अब क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, हम सभी को tan थीटा के बारे में पता है। tan थीटा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PDB। tan 30 क्या होता है, tan 30 इज व्हाट, ऑपोजिट। इसके ऑपोजिट क्या है, PD है, सो विल राइट ऑन PD एंड एडजेसेंट विल बी BD। tan 30 क्या होता है, 1/√3। PD हमें पता नहीं है एंड BD भी हमें पता नहीं है। ओके, सो BD क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो BD विल बी √3 PD। इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं। वीडियो पॉज करके देख लेना हमने यहाँ पे क्या लिखा था। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पे वी हैव फाउंड आउट BD, है ना, हमने BD यहाँ पे अच्छे से फाइंड कर लिया है। आगे देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, नेम्स में यहाँ पे प्रॉब्लम था, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। चलो आगे देखते हैं। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, विल टेक ट्राइंगल PCA। इन ट्राइंगल PCA वी विल यूज tan 45 को यूज करते हैं। tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 विल बी PC अपॉन AC। tan 45 क्या होता है, tan 45 इज नथिंग बट 1 PC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो AC क्या होगा, AC इज नथिंग बट योर PC। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन अभी स्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये PC किससे बना हुआ है, PC किससे बना हुआ है, PD प्लस DC से बना हुआ है। ओके,
So we can write down PC is made up of PD plus DC. Agree on this? अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज देखो, AB जो है ना, AB is 8, तो CD भी क्या होगा, this is also 8 only. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. Therefore PC, PD हमें पता नहीं है, but DC we know this is 8. क्लियर? ओके, यहाँ पे आ जाते हैं. फाइन. अभी एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखो, ये AC नज़र आ रहा है, AC एंड BD ये दोनों सेम होंगे, है ना? सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक रिलेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, वी नो AC इज व्हाट, BD. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो AC है, ठीक है, इसकी जो दूरी होगी सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी है, BD भी सेम ही होगा यहाँ पे. ठीक है, तो AC इक्वल्स टू BD हमने लिख दिया. ओके, हमें पता है कि AC क्या है, वो BD के इक्विवेलेंट है. बट एक रिलेशन आया था इससे पहले वाले स्लाइड में, देखो इससे पहले वाले स्लाइड में, सॉरी नेक्स्ट वाले स्लाइड में आया था. यहाँ पे AC क्या है, AC जो है वो PC के बराबर, तो यहाँ पे ये PC नज़र आ रहा है, तो इस PC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AC लिख सकते हैं. तो AC क्या हो जाएगा, PD प्लस 8. एक रिलेशन यहाँ पे भी हमें इस्टेब्लिश हो रहा है, यहाँ पे भी हमें मिल रहा है. फाइन. ओके, अभी हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, AC क्या होगा, AC इस PD प्लस 8 होगा. ओके, PD की वैल्यू देखो क्या आई है यहाँ पे, BD इज √3 PD. AC क्या है, BD है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BD इज व्हाट, PD प्लस 8. समझ में आ रहा है? देखो ये AC है, इस AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं, BD लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? तो BD क्या हो गया, PD प्लस 8 हो गया. बट अगर ध्यान दो, पिछले वाले स्लाइड में हमने BD की वैल्यू निकाली हुई है. ठीक है, BD की वैल्यू क्या है, √3 PD. तो यहाँ पे क्या आएगा, BD के बदले √3 PD प्लस 8. ओके, अभी काम करते हैं, यहाँ पे दो चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, PD एंड PD, इसको हम साथ में ले लेते हैं. सो √3 PD माइनस PD इक्वल्स टू 8. PD को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8. PD देखो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर दिस वैल्यू, है ना? क्योंकि हमें DC की वैल्यू तो पता है 8 है, तो अगर हमें PD मिल जाएगा तो उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें पूरा आंसर मिल जाएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1. अच्छा, नीचे रूट अलाउड नहीं होता, हमें क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा. ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे यहाँ पे. सो √3 यहाँ पे माइनस है, तो क्या लेंगे यहाँ पे प्लस, जो चीज़ ली है उसको वापस से हमें हटाना भी होगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों हमने कर लिया. अगर तुम इसे ध्यान से देखो, ये किसके जैसा नज़र आ रहा है यहाँ पे, दिस इज A माइनस B एंड दिस इज A प्लस B. A माइनस B, A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है ना? 8th स्टैंडर्ड में ये सब चीज़ें हमने की हुई हैं. सो दिस इज व्हाट, 8 √3 प्लस 1. ओके, एंड नीचे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, तो रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल ऑफ. मैं यहाँ पे साइड पे तुम्हें बता देता हूँ इनकेस अगर पता ना हो. सो √3 और ये जो स्क्वायर होता है ना, ये क्या होता है, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल आउट. ठीक है, सो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 माइनस 1 इज 2, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख देता हूँ. अच्छा, अभी यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे 2 और 8 कैंसिल हो सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 √3 प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, सो PD की वैल्यू क्या आई है, 4 √3 प्लस 1. हम ध्यान में रखेंगे इसे. ओके, सो PD की वैल्यू आई है, सॉरी, PD की वैल्यू है 4 √3 प्लस 1. फाइन. अभी हमें क्या ढूंढना है, अभी हमें PC ढूंढना है. तो PC क्या होगा, नाउ PC इज मेड अप ऑफ PD प्लस DC.
सही है। PD की वैल्यू क्या आई है 4√3 + 1 एंड DC क्या है 8 है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो 4√3 4 1s are 4 + 8, so this is 4√3 + 12, 4 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 4 ब्रैकेट √3 + 3 बचेगा। सो दिस इज माई PC मीटर्स। ठीक है, यही हमें ढूंढना था और ये हमें मिल चुका है। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ ढूंढना था, दैट वाज AC। हमें AC भी ढूंढना था। तो AC कैसे निकालेंगे? अच्छा, कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे? AC एक रिलेशन स्टैब्लिश किया था अभी हमने, AC = PC। ये नज़र आ रहा है सेकेंड रिलेशन। AC क्या है? वो PC है। PC की वैल्यू तो आ चुकी है, ये रहा। दैट मीन्स AC इज वॉट? AC इज PC। दैट मीन्स द वैल्यू इज सेम, √3 + √3 मीटर्स। सो हमारा आंसर आ चुका है। सो हम फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे जो हमसे पूछा गया था? हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग equals to 4√3 + 3 meters and distance between building and multi-story tall building and this building is also the same, that is 4√3 + 3 meters. Fine, this is the final statement. I hope ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।